नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में। मतलब हमारे आसपास रोज जो छोटा मोटा जादू होता दिखता है ना, उसके पीछे का साइंस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो ऐसे बदलावों को देखते हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगी में देखे ही हैं। एक तरफ है बर्फ का पिघलकर पानी बनना और दूसरी तरफ एक चमचमाती लोहे की चीज पर वो लाल भूरे रंग की परत चढ़ना, जिसे हम जंग कहते हैं। दोनों बदलाव हैं, लेकिन एक टेम्पररी है और दूसरा परमानेंट। इनके बीच का ये फर्क ही केमिकल रिएक्शंस का सारा राज खोल देता है। जवाब छिपा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर में। देखिए, बर्फ पिघलकर पानी बनती है, पर पानी को जमाकर वापस बर्फ बना सकते हैं। ये हुआ भौतिक परिवर्तन। लेकिन क्या जंग लगे लोहे को वापस चमचमाता लोहा बना सकते हैं? नहीं ना, ये है रासायनिक परिवर्तन। और बस कोई भी ऐसा बदलाव जिसमें केमिकल चेंज हो, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आज हम इसी की दुनिया में सैर करेंगे। इन रिएक्शंस को समझने और समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की भाषा बनाई, एक तरह का शॉर्ट हैंड। और इसी शॉर्ट हैंड को कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसे आप एक केमिकल चेंज की रेसिपी समझ सकते हैं। इसमें हमें तीर के बाईं तरफ वो चीजें दिखती हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, यानी अभिकारक, और तीर के दाईं तरफ वो चीजें जो रिएक्शन के बाद बनी हैं, यानी उत्पाद। लेकिन एक बहुत बड़ा नियम है, एक यूनिवर्सल लॉ, जिसे हर केमिकल इक्वेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। ये नियम कहता है कि आप पदार्थ को न तो बना सकते हैं, न ही मिटा सकते हैं। इसका मतलब हिसाब बराबर होना चाहिए। जितने परमाणु रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उतने ही परमाणु आखिर में भी होने चाहिए। अब जरा जंग लगने वाले इक्वेशन को देखिए। पहली नजर में तो सब ठीक लगता है ना? पर असल में यहां यूनिवर्स का वो बड़ा नियम टूट रहा है। ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। जरा गिनती करते हैं। अरे, बाईं तरफ एक आयरन का एटम है तो दाईं तरफ 3, और ऑक्सीजन का भी यही हाल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परमाणुओं का हिसाब तो बराबर होना ही चाहिए। तो चलो इसे ठीक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं। दाईं तरफ 3 Fe हैं, तो हम बाईं तरफ Fe के आगे 3 लगा देते हैं। हो गया आयरन बराबर। अब अगला नंबर ऑक्सीजन का। दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो हमें बाईं तरफ भी 4 चाहिए। इसके लिए हम पानी यानी H2O के आगे 4 लगा देते हैं। लेकिन रुको, ऐसा करने से हाइड्रोजन का हिसाब बिगड़ गया। अब बाईं तरफ 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए। कोई बात नहीं, इसे भी ठीक कर लेते हैं। बस दाईं तरफ H2 के आगे 4 लगा देते हैं। और हो गया। अब देखिए, दोनों तरफ हर एटम की गिनती एकदम बराबर है। हमारा कॉस्मिक बजट परफेक्टली बैलेंस्ड। तो अब जब हम केमिस्ट्री की भाषा और उसके नियम समझ गए हैं, तो आइए इसकी कुछ सबसे आम कहानियों के बारे में जानते हैं। पहली कहानी है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कोयले का जलना। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में निकलती है ढेर सारी गर्मी और रोशनी। संयोजन की ठीक उल्टी कहानी है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर 2 या ज्यादा छोटी चीजों में बिखर जाती है। फिर आता है थोड़ा ड्रामा विस्थापन अभिक्रिया में। इसमें एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे यहां देखिए, ज्यादा रिएक्टिव लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को बाहर निकाल देता है। बेचारा कॉपर अकेला रह जाता है। ये प्रिंसिपल इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। अच्छा, तो इन सब का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। ये रिएक्शन सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ हर पल हो रही हैं। जंग लगने के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये एक तरह का संक्षारण ही है। मतलब जब धातुएं हवा पानी के संपर्क में आके धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसीलिए तो हम दरवाजे ग्रिल पर पेंट करते हैं, ताकि वो बची रहें। एक और चीज है विकृत गंधिता। कभी सोचा है चिप्स का पैकेट खोलने के कुछ देर बाद उसमें से अजीब सी महक क्यों आने लगती है? वो इसी वजह से होता है। तेल और फैट हवा के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और हाँ, इसीलिए चिप्स के पैकेट में हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि वो ताज़े बने रहें। तो हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, हर पल हर जगह केमिस्ट्री हमारी दुनिया की कहानी लिख रही है। अब सवाल ये है कि अगली बार जब आप अपने आसपास देखेंगे
तो कौन सी केमिकल स्टोरी को अनफोल्ड होते हुए पकड़ पाएंगे?